बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्या जी, फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर के नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आज हम 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास 8.6 न्यूमेरिकल है। उसमें कहता है कि आपके पास एक चर्च है, जो चर्च का आर्गन है वो किस पर मुश्तमिल है जी, पाइप पर मुश्तमिल है। कौन से पाइप पर मुश्तमिल है? ओपन एट वन एंड, यानी आपके पास जो चर्च है वो मुख्तलिफ पाइप पर मुश्तमिल है। उसका उन पाइप का वन एंड जो है ना ओपन है और वन एंड क्लोज है। ठीक है, तो कहता है कि जो मिनिमम लेंथ है ना पाइप की वो हमारे पास है 30 मीटर, 30 मिलीमीटर, और मैक्सिमम हमारे पास उनकी लेंथ है 4 मीटर। तो आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, हमारे पास कौन सा पाइप है जी, एक क्लोज पाइप है जिसकी वन साइड। तो हमारे पास जो मिनिमम आपकी लेंथ है हमारे पास वो कितनी है जी, आपके पास 3 मिलीमीटर है। तो हमारे पास 3 आ गया, मिली होता है 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, दूसरी लेंथ हमारे पास 4 मीटर आ गई। ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या करनी है जी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जब एक साइड पाइप की ओपन हो या एक क्लोज हो तो हमारे पास फार्मूला ये वाला लगता होता है कि F_N_V_M_N_V आपके पास 4L होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगता है। और जब हमारे पास दोनों ओपन होते हैं तो यहाँ पर 2L आ जाता है। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है जी F1 के लिए। वो कहता है कि आप मालूम करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब 1 के लिए 1 मल्टीप्लाई आपके पास वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर होगी 340, मेरा ख्याल हिंट में दी हुई होगी। 3 आपके पास 40 आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी 4। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आपकी 3 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। लेंथ किधर गई, ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें जी, आप यहाँ पर ठीक है जी लिख लिया। तो 30 मिलीमीटर है, वो भी मैं देख रहा हूँ कि 30 थी, यहाँ पर क्या है जी 30 मिलीमीटर है। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर कितने हैं, -3 है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 4 हो जाएगा, 1 0 2 0 और 3 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास 30 हो जाएगा। 1 0 से कैंसिल होगी, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये आपके पास 3 4 0 और आपके पास 2 0 आ जाएंगी। और यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और 2 और 12 आपके पास बचे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा आपके पास 24। 24 में से आपके भाई 6 6 10 10 हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 12 8 आपका आ जाएगा, और यहाँ से 4 बचेंगे तो आपके पास यहाँ पर 40 होगा, और 12 3 36 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 आएगा। ठीक है, और इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई F1 की, आपके पास 28 33 फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है दूसरे वाले की। यहाँ पर मालूम कर लेते हैं Fn आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास n आएगा 4 मल्टीप्लाई L आएगा। ठीक है, Fn है, n हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई आपके पास 340 है, यहाँ पर आपके पास 4 है। लेंथ आपकी कितनी है जी, लेंथ भी आपकी 4 मीटर है। 4 4 आपके पास कितने हो गए जी, 16 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 34 आया, 16 को अंदर रखा, 34 से डिवाइड किया, आपके पास 16 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 26 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन आपके पास जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी जी, 21 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 21 हर्ट्ज आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 28 33 आपकी हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी थी। जब आपकी इसका मतलब पाइप मिनिमम होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, और जब आपके पाइप की लेंथ मैक्सिमम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, जब उसकी लेंथ मिनिमम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो उसमें कहता है कि आपके पास जी 2 ट्यूनिंग फोक हैं, एग्जिबिट है फ्रीक्वेंसी। कहता है कि आपके पास 2 ट्यूनिंग फोक हैं जी, 2 ट्यूनिंग फोक है। जब आप उनको ट्यून करते हैं तो उनसे जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 3 हर्ट्ज है। यानी हमारे पास कितनी है जी, 2 ट्यूनिंग फोक है, एक ये वाली है,
एक ये वाली है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो पहली इसकी रीजनल फ्रीक्वेंसी है वो हमें उसने बताई हुई है, कितनी बताई हुई है जी, 256 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। कहता है कि जब आप इसको ट्यून करते हैं इन दोनों को तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हासिल होती है वो हमारे पास 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हासिल होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने फिर दोबारा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है 256 आपने उस पर लगा देनी है जी थोड़ी सी वैक्स, वैक्स लगा दी, ठीक है, यानी मोमबत्ती लगा दी आपने। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने उस पर वैक्स लगा दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। कहता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो तब आपने उन दोनों को फिर ट्यून करना है, ट्यूनिंग फोक, दोनों ट्यूनिंग फोक को जो ट्यूनिंग वाला टेबल होता है उस पर दोबारा मारना है, रब करना है, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी हासिल होगी वो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हासिल होगी। तो आपने बताना है जो सेकंड वाली आपके पास ट्यूनिंग फोक है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। कहता है कि आपके पास दो ट्यूनिंग फोक है, जो पहले वाला ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 256 हर्ट्ज है। जब आप इन ट्यूनिंग फोन को ट्यूनिंग फोक पर रब करते हैं तो आपके पास 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी वाले पर थोड़ी सी लगा देनी है आपने वैक्स। जब वैक्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिक इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कहता है कि आपने फिर दोनों को ले लेना है और फिर आपने दोनों को ट्यूनिंग जो आप पर ट्यूनिंग यानी ट्यूनिंग फोक जो आपका टेबल होता है उस पर आपने इनको ट्यून करना है, तो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज जनरेट होती है। तो आपने बताना है जो सेकंड वाला आपके पास ट्यूनिंग फोक है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास कहने का मतलब है वो ये बताता है कि नंबर ऑफ आपके पास जो नंबर ऑफ साइकिल जो आते हैं ना जब आप इन दोनों को रब करते हैं, ये 3 है ये 1 है, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, आपके पास F2 होता है माइनस F1 होता है प्लस माइनस आपके पास N होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने F2 मालूम करना है, तो इसका मतलब आपके पास F1 आ जाएगा प्लस माइनस N आ जाएगा। आपके पास F2 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 256 है, ठीक है, 256 है प्लस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी F2 क्या आएगी, वो हमारे पास 259 भी आ सकती है। अगर उसको माइनस करें तो हमारे पास 253 भी आ सकती है। अब बात यहाँ पर है कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हैं जी, इन दोनों में 3 ऐड करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है जी, 256 है, आप उसमें से ऐड करते हैं 3, तो आपके पास कितना आ जाता है, 259 आ जाता है। अब आपने लगा दी इस पर वैक्स, इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इसकी निस्बत। तो मान लेते हैं कि आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी 254 आ जाती है, ठीक है। अब क्या करें, इस वाली फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से माइनस करें, तो हम माइनस करेंगे 59 को -254 से, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी आई, 5 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी आई, 5 हर्ट्ज। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी आ रही है, 1 हर्ट्ज। जब हमने यहाँ पर 256 पर आपने क्या किया, 3 आपने ऐड कर दिया, 259 बनता है, ठीक है। तुम्हारे पास ऐड करने में कितनी 3 फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रही है 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये हमने माना कितना है हमारे पास 59 है, ये हमने माना कि हमारे पास 4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी जी 5 आएगी। लेकिन यहाँ तक पर तो वो कहता है कि हमारे पास 1 हर्ट्ज बचती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 1 हर्ट्ज नहीं बचती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 253 आएगा, ठीक है। जब हमारे पास 250 आएगा तो हमने कहा कि इस पर हमने वैक्स लगाई हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी निस्बत कम होगी। तो आप क्या करें, 254 में से 253 कम करेंगे तो आपके पास 1 हर्ट्ज आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब जब इन दोनों को आप माइनस करते हैं तो 1 हर्ट्ज आता है, जब पीछे वाले को माइनस करेंगे तो 5 हर्ट्ज आता है। तो हमें तो चाहिए 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज हमारा किस करेक्ट आंसर पर आता है, इस पर तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अब हमारे पास जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें हमें ये कहता है कि आपके पास जी 2 कार हैं, एक कार का नाम उसने P रखा हुआ है, एक कार का नाम उसने Q रखा हुआ है, ठीक है। एक कार का नाम उसने रखा हुआ है जी Q, एक कार का नाम रखा हुआ है जी उसने P, ठीक है। ये हमारे पास 2 कार हैं।
ये हमारे पास आ गई यूपी। अब क्या कह रहा है जी, अब वो ये कह रहा है कि आपके पास एक कार क्यू है जी, एक कार आपके पास पी है। तो जो आपके पास कार क्यू है जी, उसकी कह रहा है कि आपके पास जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और फिर वो कह रहा है कि जो आपके पास कार पी है उसकी स्पीड कितनी है जी, उसकी स्पीड आपके निकाल रहा है 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड है। अब उसकी वेलोसिटी उसने बताई हुई है कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड है। अब वो कहना क्या चाहता है, सवाल को गौर से समझे। कहता है कि हमारे पास एक कार क्यू है, एक कार पी है। क्यू की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। पी की स्पीड हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, यानी ये हमारे पास इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अब कहता है कि ये वाली गाड़ी, जो क्यू वाली गाड़ी है, वो हॉर्न बजाती है, पर पी वाली गाड़ी है जो उसमें ड्राइवर बैठा हुआ है वो इस हॉर्न को सुनता है, और वो जिस हॉर्न को सुनता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी, 830 हर्ट्ज है। एफ पी हमारे पास कितना आ गया जी, 830 हर्ट्ज आपके पास आ गया। तो वो कहता है कि जो इसने हॉर्न बजाया, इस वाले ने सुना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई, लेकिन ये वाले बंदे ने, इस कार में बैठा हुआ जो ड्राइवर है, उसने हॉर्न बजाया। आप बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले तो हमें यह कंफर्म करना चाहिए कि हमारे पास सोर्स कौन सा है, ऑब्जर्वर कौन सा है। तो जिसने हमारे पास हॉर्न बजाया वो हमारे पास क्या है जी, सोर्स है। सोर्स है, ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। अब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक साइड पर मूव कर रहे हैं। हमने कहा कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। इसका मतलब ये है कि चंद लम्हों के बाद ये वाली इसके साथ मिल जाएगी। तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, विद द पासेज ऑफ टाइम इसका डिस्टेंस इसके साथ कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है जी, एफ क्यू आपकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि हमने पहले ये देखा कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी आपके पास 12 मीटर है। अगर आप क्या निकालना चाहते हैं जी, डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो वी एस माइनस वी ओ कर दें तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा जी 20 माइनस आपके पास 12 आ जाएगा। वी नोट आपके पास 8 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई जी, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमने कहा कि ये हमारे पास गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब ये इस तक जल्दी पहुंच जाएगी विद द पासेज ऑफ टाइम। इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है जी, कम हो रही है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। तो डॉपलर का कौन सा केस आएगा, तो हमने केस पढ़ा था आपके पास, फ्रीक्वेंसी होती है वी ओवर वेवलेंथ। जब आपके पास वेवलेंथ कम होती है तो उसका फार्मूला हमारे पास v माइनस वी नोट वाला लगता है। ठीक है, यहां से याद रख लें आप। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ पी आ गया, मल्टीप्लाई आप यहाँ पर एफ क्यू लिख दें। ठीक है, वैल्यू पुट करें, एफ पी की आपके पास वैल्यू कितनी है जी, 830 है। आपके पास v की वैल्यू कितनी है जी, हमारे पास 340 है। 340 माइनस 8 आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई एफ क्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप 830 लिख लें, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 340 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 332 आएगा, मल्टीप्लाई एफ क्यू आ जाएगा। अब आपके पास 830 है, मल्टीप्लाई आपके पास 332 आएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 340 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है, 340 यहाँ पर भी है, 340 में से 8 गए, आपके पास 332 आ गया। 332 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो जब आप इसका जो आंसर निकालेंगे वो हमारे पास कुछ ये आएगा कि आपके पास एफ क्यू आएगा। एफ क्यू आपके पास आ जाएगा जी 810.47 तकरीबन आएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास एफ क्यू वाली फ्रिक्वेंसी थी जो हमने कहा कि ये वाला आर एल बजा रहा है,
इसको सुनाई दे रहा था इतना, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। 8 10 आई तो इसका मतलब ये आ गया हुआ कि इसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी और इसको कम आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो ये थे कि आज के हमारे 3 न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।